प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर 4 है जिसका नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाया हो अथवा कोई अन्य दैनिक गतिविधि की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया? यह वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? क्या प्रकृति में यह इन्हीं रूपों में पाई जाती है? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से? आपका क्रिकेट बैट लकड़ी का ही था। गेंद किस पदार्थ से बनी है? क्रियाकलाप कीजिए। प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को तालिका में अंकित करें। प्रत्येक वस्तु किन किन पदार्थों की बनी है उनको भी तालिका में भरें। आसपास की 10 अन्य वस्तुओं को भी तालिका में भरें, जैसे गिलास क्या चीज़ से बना है, पुस्तक, कुर्सी इत्यादि। क्रियाकलाप 2, आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बनी है तो कुछ प्लास्टिक से, और इसको भी आप तालिका में भरिए। अब इस आधार पर समूहीकरण किया है कि वस्तुएं किस पदार्थ की बनी है। एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान है। जैसे क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुएं प्लास्टिक की है। पदार्थों के गुण। कठोरता। तालिका में पदार्थों की सूची दिए गए गुणों के आधार पर बनाएं। इन्हें दबाने की कोशिश करें। कौन से पदार्थ आसानी से दब रहे हैं? अब इन पदार्थों को खरोंचें। तालिका बनाकर समूह बनाएं कि कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है और कौन सा खुरचता है। क्या इनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें दोनों गुण विद्यमान हैं? क्या जो पदार्थ दब रहा है उसे खरोंचना भी आसान है? वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोंचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ हैं। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है वे कठोर कहलाते हैं। बताएं, रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर है या कोमल? अब क्रियाकलाप कीजिए। विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ता है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक देखते हैं? पदार्थों की सतह को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाले हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़कर साफ की सतहों पर ही चमक दिखाई देती है। अब यहाँ पे आवश्यक सामग्री कांच में 4 गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक व चौक चूर्ण है। कांच के 4 गिलास लें तथा प्रत्येक को 3/4 जल से भरें। इस गिलासों में क्रमशः 1 चम्मच शक्कर, 1 रेत, नमक व चौक पूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं। अब इन्हें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट बाद इन गिलासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ करके देखें। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात घुल गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं यानी कि घुलनशील हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते। ये पदार्थ जल में अविलेय हैं यानी कि अघुलनशील है। जल में कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति में घोलक या विलायक कहेंगे। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? आपके हाथ में कालिख, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप किससे साफ करते हैं? शिक्षक से चर्चा करें। आपके हाथ में तैलीय, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप केरोसिन, मिट्टी का तेल से साफ करते हैं। केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है? बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कितना घुला? कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं पर गर्म करने पर ज़्यादा घुलते हैं। क्रियाकलाप करके देखिए। आधी कटोरी पानी
इसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और फिर मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पिंडी में पड़ी चीनी घुल जाती है। तालिका से आपको स्पष्ट है कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है। इसे पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। गर्म करने पर किसी घोल में घुले पदार्थ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैसें भी जल में घुलनशील है, परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। गर्म करने पर क्या होता है? किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे? घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए। क्या यह घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। क्या हुआ? क्रियाकलाप 6। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए। इसके आधे भाग को जल से भरिए। अब इसमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति हिलाएं। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अवलोकन कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने अवलोकनों को तालिका में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। कुछ सामान्य द्रवों की जल में घुलनशीलता। कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में घुलनशील है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता। कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री इकट्ठी कीजिए। एक एक करके इनसे होकर जलते बल्ब को देखने का प्रयास कीजिए। क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस आधार पर पदार्थों के समूह बनाइए। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। आपके पारदर्शी समूह कौन कौन से पदार्थ हैं? कुछ पदार्थों में से वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, यह पदार्थ अपारदर्शी कहलाते हैं। कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। कुछ वस्तुएं पदार्थ में से दिखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है। ऐसे पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। उत्प्लावकता। कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते वे जल की सतह पर आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनसे पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की वे बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में गिराते हैं, इन सब का क्या होता है? जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? क्रियाकलाप 8। कुछ वस्तुओं को एकत्र करें। किसी बर्तन के आधे भाग को जल से भरें। प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी में डालें। पानी में तैरने और पानी में डूबने वाली वस्तुओं को समूह बनाएं। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती हैं। लोहे की बनी वस्तुएं पानी में डूब जाती है। एक छोटा पिन भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज अपनी विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। इस पर आप शिक्षक से चर्चा कीजिए। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों के अपने भिन्न आकार एवं आकृति तथा गुण होते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं।
पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का वर्गीकरण या समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों एवं प्रसाधन सामग्री को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों में किसी प्रतिरूप पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम बड़ी कक्षाओं में करेंगे। नए शब्द। कठोर का मतलब होता है हार्ड। अपारदर्शी यानी कि ओपैक्यू मतलब अपारदर्शी। अघुलनशील अविलेय यानी कि इनसोल्यूबल। और खुरदुरा यानी कि रफ को खुरदुरा कहते हैं। चमक यानी कि लस्टर शाइन। और घुलनशील विलेय यानी कि सोल्यूबल। पदार्थ यानी कि सबस्टांस। और पारभासी यानी कि ट्रांसोलेंट। और धातु यानी कि मेटल। और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। हमने सीखा सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जबकि कुछ कोमल। कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं। कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील है, कुछ अघुलनशील। कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।